सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका गेट एग्जाम अच्छा नहीं गया है, स्कोर अच्छा नहीं आया है, तो आप इसका एग्जाम लिख सकते हो, जो कि गेट से कंपैरेटिवली काफी इजी भी होता है और क्रैक करना बहुत आसान होता है अगर आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन की है गेट की। टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, 100 क्वेश्चन 150 मिनट्स। इसका मतलब है आपको 1.5 मिनट, 1.5 मिनट, ओवरऑल 90 सेकेंड में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट्स है, उसमें लर्निंग शुरू कर दोगे अभी से, कॉलेज के दौरान भी थोड़ा थोड़ा करना चालू रखोगे, तो आपकी लर्निंग एटलीस्ट उतने लेवल की हो जाएगी कि आप आराम से अबोव एवरेज पैकेज बहुत शानदार तरीके से पा सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विश्वदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन पीडब्ल्यू गेट वाला चैनल। गेट एग्जाम ओवर हो चुका है और काफी सारे स्टूडेंट्स का ऐसा स्कोर है कि उन्हें डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा किसी न किसी कॉलेज में या पीएसयू में, पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका स्कोर लो है और वो चाहते हैं कुछ ऑल्टरनेट, एक ऐसे कॉलेज में, एक ऐसी जगह पे जाने का जहां पे हमें गेट स्कोर की जरूरत ना लगे, और अगर लगे भी तो कम स्कोर की जरूरत लगे। तो जी हां दोस्तों, ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑप्शंस होते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए स्पेशली, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए स्पेशली, जहां पे प्लेसमेंट काफी शानदार होता है। दूसरी ब्रांचेस में भी है, रिलेटिवली लो है बट काफी अच्छा प्लेसमेंट होता है, और वो कॉलेज है बिट्स का। और यहां बिट्स खाली पिलानी ही नहीं, यहां पे 3 कैंपस आते हैं, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 3 कैंपस हैं, पिलानी, हैदराबाद, गोवा। इसी सीक्वेंस में प्रिफर भी किए जाते हैं। पिलानी को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि वो प्राइमरी उनका हेडक्वार्टर कॉलेज है, उसके बाद हैदराबाद क्योंकि लोकेशन बहुत शानदार है, प्लेसमेंट बहुत शानदार है, एंड थर्ड वन इज गोवा। ऑफ कोर्स गोवा कैंपस का भी प्लेसमेंट अच्छा है, बट थर्ड प्रेफरेंस मिलती है, बट स्टिल आप उसे ऑप्ट कर सकते हैं। अब बिट्स पिलानी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो गेट के थ्रू तो एडमिशन देती ही देती हैं कुछ सीट्स के लिए, और इसके अलावा कुछ सीट्स वो रिजर्व रखती हैं अपनी खुद की एग्जाम कंडक्ट करवा के। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका गेट एग्जाम अच्छा नहीं गया है, स्कोर अच्छा नहीं आया है, तो आप इसका एग्जाम लिख सकते हो, जो कि गेट से कंपैरेटिवली काफी इजी भी होता है और क्रैक करना बहुत आसान होता है। अगर आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन की है गेट की, तो आप बहुत नॉर्मल से रिवीजन और प्रैक्टिस के साथ भी इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसका डिटेल जानते हैं। तो सबसे पहले तो 2 टाइप के एडमिशंस होंगे यहां पे। एडमिशन गेट के थ्रू भी है, विदाउट गेट उनकी खुद की एग्जाम के थ्रू भी है, जिसे एचडी एग्जाम कहते हैं, हायर डिग्री एग्जाम। एचडी उनका हायर डिग्री या मास्टर्स में एडमिशन के लिए अलग से एक नाम है, हायर डिग्री के लिए। फिर अब बात यहां आती है पेमेंट फीस की, पेमेंट फीस, एप्लीकेशन फीस की। तो अगर आप गेट या सीपैट के थ्रू, स्कोर के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपीज देना पड़ेगा एप्लीकेशन फीस खाली अप्लाई करने के लिए। और अगर नहीं, आप बिट्स का एचडी एग्जाम देना चाहते हैं जो कि ऑनलाइन टेस्ट है, तो आपको 3500 रुपीज देने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें इंक्लूडिंग क्या है, एप्लीकेशन फी के अलावा, हैंडलिंग फीस के अलावा, वो जो बिट्स का एचडी एग्जाम है उसका भी अमाउंट जुड़ा हुआ है। अब यहां पे तो एप्लीकेशन फी की बात आती है, बट बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर फीस का क्या है? ऑफ कोर्स फीस इज इन द हायर साइड। लास्ट ईयर, अभी इस साल की फीस मुझे डिटेल में कहीं दिख नहीं रही है, बट अगर मिल जाएगी तो आप लोगों को बता दूंगा, अगर होगी तो शायद मुझसे मिस हो गई, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट अराउंड आपको 10 to 13 लाख के आसपास पेमेंट करनी पड़ेगी 2 साल में, इंक्लूडिंग हॉस्टल्स एटसेट्रा। 10-11 लाख के आसपास आपका रहेगा फीस, जो कॉलेज की फीस है वो, और 1-2 लाख के आसपास आपका हॉस्टल फी रहेगा। तो टोटल आपको करीबन 12, मोटा मोटा 12 से 13 लाख के आसपास का पेमेंट होना चाहिए, इंक्लूडिंग हॉस्टल फी एटसेट्रा। अब रही बात सर इतना फीस तो नहीं है, डिपेंड करता है ये आप पे कि आप लेना चाहते हैं इतना फीस देके या नहीं, क्योंकि यहां प्लेसमेंट बहुत शानदार है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे जो बिट्स पिलाने की लगती है, पिछले कुछ सालों में निकल के आई है, वो ये, ऑफकोर्स प्लेसमेंट तो बहुत शानदार है ही, पर इसके अलावा बिट्स के कॉलेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो नजर आया है पिछले कुछ सालों में, वो है स्टार्टअप कल्चर या सपोर्ट। अगर आपके पास बहुत शानदार कोई
स्टार्टअप का आइडिया है और उस पर इंप्लीमेंट करने का आप एक अच्छा डिजाइन एटसेट्रा बता सकते हो, तो आपको बहुत शानदार सपोर्ट मिलता है कॉलेज से। वो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट बीटेक के स्टूडेंट्स को तो वो कॉलेज माफ कर देते हैं 1 साल 6 महीने के लिए कि जाओ आप अपने स्टार्टअप पे काम करो और अच्छा कुछ प्रोडक्ट बना के लाओ, इतना सपोर्ट तक मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा फायदेमंद हो सकता है अगर आप भी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं तो। अब डेट्स और डेडलाइन की बात करें तो देखो, पोर्टल जो एप्लीकेशन पोर्टल है 15 फरवरी से ओपन होने वाला है, 2 दिन में ओपन हो जाएगा। और उसके बाद में डेडलाइन जो सबमिशन की है वो है 19 अप्रैल। तो आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, अगर गेट के लिए आप वेट कर रहे हो तो, जो कि होगा 19 ऑफ मार्च को अराउंड उसके रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद भी 1 महीना है आपके पास में, आप तब तक भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके अगर एप्लीकेशन में आपको रिवीजन या एडिटिंग करनी है तो वो 21 और 22 अप्रैल तक आप कर पाएंगे। एडमिशन ऑफर जो मिलेंगे गेट के स्कोर के बेसिस पे बच्चों को, वो 28 अप्रैल को मिल जाएंगे। ये है पहला राउंड जहां पे गेट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशंस का जो भी अनाउंसमेंट है वो हो जाएगा। डेडलाइन फॉर पेमेंट ऑफ द फी बाय कैंडिडेट ऑफर्ड एडमिशन थ्रू गेट, अगर गेट स्कोर के बेसिस पे अगर आपने एप्लीकेशन डाली है और आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको 14 मई तक ये फीस सबमिट करनी है ताकि आपकी सीट ब्लॉक हो जाए। फिर आप अपनी सीट ब्लॉक करा सकते हैं। अगर आपने पेमेंट नहीं किया फीस का तो फिर आपकी वो सीट किसी और को दी जाएगी नेक्स्ट राउंड में। नेक्स्ट है आपके पास, अगर कोई टेस्ट लिखना चाहता है तो 9 मई पे टेस्ट का अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा। टेस्ट सेंटर जो इनके हैं, ऑनलाइन सेंटर आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। कैंडिडेट्स टू डाउनलोड द हॉल टिकट 20 मई तक से लेके टिल एग्जाम डेट आप अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो, जो एडमिट कार्ड आप जिसे कहते हैं। बिट्स एचडी का एग्जाम जो ऑनलाइन होने वाला है वो तो या तो 26 मई को होगा या फिर 1 जून को होगा। ये ब्रांच वाइज अलग अलग रहेगा। अब ये नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एटसेट्रा पे वो डिसाइड करेंगे, जैसे गेट का एग्जाम होता है सेम वैसा ही, कि बाद में वो बताएंगे कि आपका एग्जाम किस दिन होने वाला है, या तो 26 मई को होगा या 1 जून को होगा। अब एक चीज यहां से मुझे और निकल के आ रही है इन एग्जाम्स को देखने के बाद, वो ये है सेमेस्टर एग्जाम्स। बहुत सारे बच्चे अपने फाइनल ईयर में होंगे और कहीं ना कहीं उनके सेमेस्टर एग्जाम्स कभी कभी ना आगे पीछे हो जाते हैं, तो वो अपने सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करिए कि बाई चांस अगर आपको 100-200 किलोमीटर चल के और मतलब ट्रैवल करके और ऐसी एग्जाम देने जाना पड़ा और वापस आके और अगले दिन तुरंत आपका सेमेस्टर एग्जाम है या एक दिन पहले सेमेस्टर एग्जाम है, तो फिर आप उसकी चिंता ना करें। तो इन एग्जाम्स की और आपके सेमेस्टर एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करिएगा जरूर। आगे देखते हैं अनाउंसमेंट ऑफ एडमिशन ऑफर्स। सेकेंड राउंड जो गेट और बिट्स एचडी दोनों का बेस्ड होगा वो होगा हमारा 12 जून को सेकेंड राउंड का रिजल्ट। डेडलाइन फॉर एडमिशन पेमेंट फीस 27 जून तक आपको से पेमेंट करनी पड़ेगी। थर्ड राउंड जो होगा 1 जुलाई, उसकी फीस 14 जुलाई। ये 3 राउंड तक आपके रिजल्ट अनाउंस होते रहेंगे। 3 राउंड में मुझे लगता है सारी फीस सारी सीट्स भर जानी चाहिए, नहीं तो फिर और फर्दर राउंड या स्पॉट राउंड वो इनिशिएट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब जो स्टूडेंट्स हैं हायर डिग्री मतलब एमटेक में एडमिशन लेने वाले, वो 29 जुलाई को रिपोर्ट करेंगे। जब उनका एडमिशन वगैरह हो जाएगा उसके बाद कॉलेज ज्वाइन करोगे ना, तब 31 जुलाई को उनका रहेगा ओरिएंटेशन, रजिस्ट्रेशन, कोर्स वर्क एटसेट्रा 1 अगस्त से, और 2 अगस्त से आपका क्लास चालू हो जाएगा रेस्पेक्टिव। ऐसा लगभग हर कॉलेजेस में होता है। 2-3 दिन पहले आपको बुलाया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कराए जाते हैं और बहुत सारा काम वहां पे होता है। पहले आईआईसी बैंगलोर अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहां तो जहां तक मुझे याद है अभी भी चल रहा होगा, अगर नहीं चलता है तो शायद चलना चाहिए, कि हम जब एडमिशन लेने गए थे पहले दिन हमें डॉक्यूमेंटेशन एटसेट्रा कराया था, रजिस्ट्रार से साइन वाइन हुए थे हमारे एडमिशन फॉर्म पे, और उसके बाद हमें ले जाया गया था उनके एक जंगल वाले एरिया में। आईआईसी के कैंपस के अंदर ही एक जंगल है, उस एरिया में लेके गए थे और हमारे नाम से एक प्लांटेशन करवाया था। 2-3 लोगों ने मिलकर एक प्लांट लगाया था, फिर उसका सर्टिफिकेट भी हमें दिया था कि कौन सा प्लांट है आपका वाला एटसेट्रा। अब बाद में भी जाके उसको देख सकते हैं, उसको नर्चर कर सकते हैं एटसेट्रा। तो वो एक बड़ा स्पेशल था हमारे लिए। आगे चलते हैं डिटेल ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। अब बहुत सारे बच्चे ये भी देख रहे होंगे सर ऑनलाइन टेस्ट कैसा होता है। देखो गेट का ही मोटा मोटा आपका सिलेबस है, थोड़ा इनका पैटर्न अलग होता है, ज्यादा नहीं पर एमसीक्यू टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं और आपको मिलेंगे 2.5 आवर।
45 मिनट का आपका जनरल टेस्ट होगा, जनरल मतलब कि मैथ इंग्लिश एप्टीट्यूड का, और बाकी 105 मिनट्स का होगा आपका एक्चुअल टेस्ट, जो कि एक्चुअल मतलब कि कोर्स टेस्ट जो आपका ब्रांच का है वो। तो ये उसमें 70 क्वेश्चन होंगे, इसमें 30, टोटल 100 क्वेश्चन 150 मिनट में। इसका मतलब है कि आपको ज्यादा हेवी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, है ना, ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पेपर बहुत इजी आता है, गेट की तरह नहीं, क्योंकि गेट में 65 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 180 मिनट्स मिलते हैं, या 150 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो लेवल ज्यादा नहीं होता है। अब जो पहला पार्ट है टेस्ट का, उसमें 45 मिनट्स में आपको कोर मैथमेटिक्स, जो कंप्यूटर आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है, उसमें 15 आपके क्वेश्चंस होंगे, फिर इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे। तो मतलब इंग्लिश और एप्टीट्यूड मिला के 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स मिला के 15 क्वेश्चन, ऐसे करके आपको 30 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ पहले वाले राउंड में होंगे, आई मीन पहले वाले टेस्ट में होंगे। और सेकंड टेस्ट जो होगा आपका होगा ये कोर्स वाला, ये आपकी ब्रांच पे डिपेंड करेगा कि जिस ब्रांच के आप हैं उस ब्रांच का ही आप टेस्ट लिखेंगे। आप कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल तो सिविल, इस तरीके से आप लिखेंगे इसके टेस्ट को, सेकंड टेस्ट जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो। अब बात करते हैं डेडलाइंस, जो टेस्ट की ऑलरेडी मैंने बता दी है कि आपका पेपर जो है 26 मई या 1 जून को होने वाला है, अगर आप एचडी टेस्ट की ही बात करें तो। और इसका एचडी टेस्ट के लिए प्रिपरेशन का क्या स्ट्रेटेजी है, देखो जितना भी मैंने अपने स्टूडेंट से सुना है और जिस तरीके से उन्होंने मुझसे एक्सपीरियंस शेयर किया है, उन्होंने यही कहा है कि सर पेपर बहुत इजी आता है, अगर हमने सारे कोर्सेस का बेसिक रिवाइज किया, गेट के लिए जो पढ़ा है वो, प्लस उनकी प्रैक्टिस की ठीक ठाक, तो हमसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बन जाएंगे। ऐसा हर किसी का एक्सपीरियंस रहा है। जो इनफैक्ट क्रैक नहीं भी कर पाए हैं इस एग्जाम को, या जिनका कॉल लेटर नहीं आया है, वो भी यही कहते रह गए कि सर हम अगर थोड़ा ठीक ठीक याद रख पाते सारे कोर्सेस के सारे कंटेंट को तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। इतना आसान होता है ये पेपर। तो आपको बस ये समझना है कि सारे कोर्सेस रिकॉल करा के जाएं और अच्छे से बेसिक इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएं, आपका काम बन जाएगा। तो एग्जाम के पैटर्न को थोड़ा सा समझिए, सिलेबस को थरली रिव्यू कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए और टाइम मैनेज कर लीजिए। टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, 100 क्वेश्चन 150 मिनट्स, इसका मतलब है आपको 1.5 मिनट 1.5 मिनट ओवरऑल 90 सेकेंड में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 90 सेकेंड में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आसान तो नहीं होगा डेफिनेटली। तो आसान इसलिए हो जाएगा ये क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं आसान रहेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं ना, बड़े क्वेश्चन अगर आते हैं जो आपसे डायरेक्टली नहीं बनते हैं तो शुरुआत में छोड़ दो, पर जल्दी आप जस्ट चेक करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो इजी आपसे बनता जाए वो पहले सॉल्व कर जाओ, ताकि आपको ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले सॉल्व हो जाए। फिर बाद में टाइम मिलता है तो जो क्वेश्चन आपने शुरुआत में छोड़े हैं उनको आप आसानी से बाद में टैकल कर सकते हो। सिलेबस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए आप देखिएगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, ये ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है जो हमारे गेट का होता है। बस एक छोटी सी चीज है, यहाँ माइक्रो प्रोसेसर वर्ड भी जोड़ा गया है, एक आध दो क्वेश्चन आ जाते हैं इसके, जो अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं भी पढ़ा है तो इट्स ओके। बाकी का तो आपका सिलेबस एज इट इज है। टीओसी है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स हैं, एल्गोरिदम्स अलग से भी है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सीओए, कंप्यूटर नेटवर्क डेटाबेस, कंपाइलर डिजाइन, ये सब वैसा का वैसा ही है जो आप पढ़ते हो आपका कोर सिलेबस। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रिकल साइंसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस है जो आपके गेट का है। कुछ छोटा मोटा सिलेबस एडिशनल हो सकता है जो शायद आपको गेट में नहीं आता है। फिर आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप देख सकते हैं प्रोडक्शन टेक्निक्स, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन डिजाइन ऑफ मशीन, काइनेटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ मशीन एंड वाइब्रेशंस, ये टॉम के अंडर आता होगा मेरे ख्याल में, थ्योरी ऑफ मशीन्स के अंडर में, राइट। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, थर्मोडायनामिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हीट ट्रांसफर, ये सब वही है जो आप देखते हैं अपने रेगुलर रूटीन में, आपके कॉलेज का ही सिलेबस, आपके गेट का ही सिलेबस ऑलमोस्ट। सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये रहा सिलेबस, आराम से आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो, डिटेल में आपको ब्रोशर भी मिल जाएगा एचडी एग्जाम का बेच के, वहां से भी आप डिटेल सिलेबस देख सकते हैं।
प्लेसमेंट डेटा की बात करें, देखो ये तो उन्होंने मास्टर्स के लिए प्लेसमेंट बताया है कि कितने कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ओवरऑल, और जितने सिलेक्टेड बच्चे हैं उनमें से सीएस के कितने हैं 47, इलेक्ट्रिकल के कितने हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा सब बता रखा है। बट मेरे पास एक प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही शानदार डेटा यहां से निकल के आया है इस साल का 2022-2023 का प्लेसमेंट का मेरे पास डेटा है, जो कि आपके लिए ज्यादा रिलेवेंट होगा, क्योंकि 4 वाला डेटा जो है अभी उतना रिलेवेंट होगा नहीं। रीजन बीइंग कि 24 में थोड़ा प्लेसमेंट सब जगह डाउन गया है, बट इस बार फिर पिक करेगा। अब तो देखो ऐसा है कि आप लोग इस साल लेंगे एडमिशन 25 में, तो आपका प्लेसमेंट आएगा 26 में, अगले साल तक तो सिनारियो और बढ़ेगा, अच्छा होगा ऑफकोर्स, क्योंकि डिमांड तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ेगी ही बढ़ेगी स्किल्ड लर्नर्स की। ठीक है, और एक साल में तो और इंडस्ट्री का ओरिएंटेशन किधर जा रहा है आप भी समझ पाएंगे, तो आप वो सारी चीजें सीख पाएंगे कि जिस तरीके से इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ रही है उस तरीके से हम हमारी लर्निंग करें ताकि हमें जॉब मिल पाए। राइट, तो मेरे पास अभी जो डेटा आया है वो परसेंटेज ऑफ प्लेस्ड हायर डिग्री के लिए आया है 89.86। 89.86% स्टूडेंट्स जो है प्लेस हो गए, विच इज रियली गुड, क्योंकि इनमें से जो बचे हुए 10-11% बच्चे हैं, 2-4 बच्चे होंगे, उन बच्चों का ऐसा है कि इनने या तो इनको प्लेसमेंट चाहिए नहीं था या फिर इन्होंने प्लेसमेंट लेना नहीं था। 1-2 बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं होता है। अब तुम खुद सोचो कि तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं हुआ और 89% लोगों का हो गया। इसमें नंबर में मैं बता देता हूं, हायर डिग्री में स्टूडेंट्स प्लेस्ड जो हैं वो है 695 आउट ऑफ 775। समझ रहे हो, 695 बच्चों का अगर सिलेक्शन हो रहा है और आपका नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कमी तो हमारी लर्निंग में रही। अब ऐसे बच्चे होते हैं जो मास्टर्स में चले जाते हैं पर इच्छा नहीं होती पढ़ने वढ़ने की, प्लेसमेंट के लिए तैयारी तब करेंगे जब प्लेसमेंट आएगा उसके 15 दिन पहले। तो 15 दिन में यार इतनी अच्छी लर्निंग नहीं कर सकते कि तुम 20 लाख 30 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट करो या 12 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट करो किसी कंपनी से। ऑफकोर्स कंपनी भी पैसा देगी तो आपको ऑफकोर्स देखेगी परखेगी जानेगी कि यार इसका नॉलेज अंडरस्टैंडिंग या लर्निंग एटीट्यूड है या नहीं, वरना नहीं लेके जाती है। एज सिंपल एज दैट। तो अगर आप शुरुआत से इनफैक्ट अभी से अगर प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा एफर्ट्स डालने शुरू कर दोगे और जो प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट्स है उसमें लर्निंग शुरू कर दोगे अभी से, कॉलेज के दौरान भी थोड़ा थोड़ा करना चालू रखोगे, तो आपकी लर्निंग एटलीस्ट उतने लेवल की हो जाएगी कि आप आराम से अबोव एवरेज पैकेज बहुत शानदार तरीके से पा सकते हैं। और अगर आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करी तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैकेज भी मिल जाएगा। अच्छा, पैकेज के बारे में मुझे यहां पे इंफॉर्मेशन जो है वो है कि मीडियन सैलरी जो मिली थी वो लगभग 18 लाख की थी। ये सारी ब्रांचेस मिला के है, कंप्यूटर साइंस में तो थोड़ा हायर ही होगा नंबर, और एवरेज सैलरी थी 20 लाख की, 20.7 लाख पर एनम की। ये आपके पास डेटा काफी शानदार है। अगर आप चाहें, ये डोमेस्टिक प्लेसमेंट्स के बारे में यहां पे इंफॉर्मेशन है बच्चों, तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत ही शानदार नंबर है। और ये नंबर जो मैंने बताया खाली पिलानी कैंपस के नहीं है, ऑल 3 कैंपस मिला के हैं। पिलानी का नंबर तो हमेशा अप ही रहता है, पर तीनों कैंपस मिला के ये डेटा है जो आपके पास यहां भी है और ये यहां भी है। तो प्लेसमेंट शानदार है। फीस ऑफकोर्स थोड़ी अबोव है, पर अगर आप लोन लेके या हो सकता है आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर पाए तो फिर बिल्कुल भी मत सोचिएगा, बिल्कुल ले लीजिएगा कॉलेज को, कोई इशू आपको नहीं आएगा। आप आसानी से यहां से अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। टॉप रिक्रूटर्स देखो बोलने की कोई जरूरत है नहीं, बिट्स पिलानी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। कंपनीज जो है लगभग सबको ही आती हैं जो इनके रिक्रूटर्स हैं, मर्सिडीज बेंज से लेके गूगल, एनवीडिया, नेटएप से लेके मैकेंसी, सबको यहां पे विजिट करती ही करती हैं। प्लेसमेंट प्रोसीजर जो है एनीवे सब लोगों को पता है किस टाइप की होती है, तो आप उस बारे में थोड़ा सा समझ सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है जो मुझे समझ में आए कि यहां पे जो कंप्यूटर साइंस है उसमें सॉफ्टवेयर सिस्टम करके एक अलग से एमटेक होता है या एमई होती है। एमई का डिग्री मुझे लगता है ये लोग देते हैं शायद, तो ये एमई या एमटेक डजंट मैटर, डिग्री से मास्टर्स इज मास्टर्स। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर सिस्टम नाम के कोर्स में जाना है ना, तो उसमें थोड़ा कोडिंग राउंड वगैरह होता है इनका अलग से,
सी लैंग्वेज और दूसरी लैंग्वेजेस में थोड़ा कोडिंग राउंड होता है और कोर कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज भी पूछे जाते हैं। तो उसका जो प्रोसेस है आप देख लीजिएगा, अलग से जो दे रखा है उनकी प्रोफाइल में, यहां इस पर्टिकुलर स्लाइड्स में वो आ नहीं पाया। सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, एमई इन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के लिए अलग से प्रोसेस होता है, मतलब उसका टेस्ट थोड़ा पैटर्न अलग होता है, वो देख लीजिएगा। और उसके क्वेश्चंस जो हैं आप देख लीजिएगा, कोडिंग राउंड आप अच्छे से किस तरीके से क्रैक कर पाएंगे वो देख लीजिएगा। अच्छा, कोडिंग से मुझे याद आया कि टीसीएस एनक्यूटी के लिए आदित्य सर आपको बहुत मेहनत करके और बहुत शानदार शानदार प्रॉब्लम सॉल्व करा रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग उसे जरूर फॉलो करिएगा। अगर आप लोग कोडिंग, वैसे अगर टीसीएस एनक्यूटी में नहीं भी जाना है और लेटर ऑन कहीं ना कहीं कोडिंग राउंड आपको फेस करना है, चाहे वो मास्टर्स में ही क्यों ना हो, तो आप उन्हें जरूर फॉलो करिएगा। आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे समझा जाता है, वो अच्छे से बता रहे हैं। तो जिसे भी आगे जाके कोडिंग फेस करना है वो जरूर देखिएगा। आदित्य सर के लेक्चर्स चल रहे हैं, आपको लाइव रिकॉर्डेड दोनों मिल जाएंगे चैनल पे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। आप और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो बिट्स पिलानी एचडी प्रोग्राम का जो ब्रोशर है आप डाउनलोड करके डिटेल जान सकते हैं। अगर कहीं पे आपको कंफ्यूजन आता है तो आप लोग जरूर पूछिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में, या ग्रुप पे हमारे जरूर पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। विश्वदीप सर पीडब्ल्यू के नाम से मेरा ग्रुप है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी रिलेवेंट क्वेश्चंस भेज सकते हैं, वहां से भी ट्राई करेंगे क्वेश्चंस पिक करके और आपको रिप्लाई करने का। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, हैव अ ग्रेट डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।